अब खबर जयपुर से आ रही है। बड़ी खबर का रुख करेंगे जहां पर सड़क हादसे की आड़ में हत्या का खुलासा हुआ है। मृतका की बेटी ने सुपारी देकर कराई मां की हत्या। जयपुर का ये मामला, प्रॉपर्टी और नौकरी के लालच में रची गई थी साजिश। 7 आरोपी गिरफ्तार, 1 आरोपी अब भी फरार। प्रतापनगर थाना पुलिस ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। डीसीपी ईस्ट ने इस पूरे प्रकरण का खुलासा किया है। हादसे का रूप देने की कोशिश की गई थी लेकिन असल में थी हत्या। और सबसे दुखद बात यह है कि एक बेटी ने ही अपनी मां की सुपारी देकर हत्या करवाई। प्रॉपर्टी और नौकरी के लालच में साजिश को बेटी ने रचा था। 7 आरोपी इस मामले में गिरफ्तार हुए हैं, 1 आरोपी अब भी फरार है। अपनी ही मां को कोई कैसे मौत के घाट उतार सकता है? ये बेहद शर्मनाक घटना है जो जयपुर में हुई है। एक बेटी ने प्रॉपर्टी और नौकरी के लालच में अपनी ही मां की सुपारी देकर हत्या करवा दी और उसे हादसे का रूप देने की कोशिश की। हालांकि पुलिस ने पूरे मामले का खुलासा कर दिया है। जो आरोपी बेटी है उसे भी पुलिस ने पकड़ लिया है। इस बेटी ने अपनी मां की सुपारी देकर अपनी ही मां को मौत के घाट उतार दिया। 7 लोग इस मामले में गिरफ्तार हुए हैं। प्रॉपर्टी और नौकरी के लालच में इस घटना को अंजाम दिया गया। तो एक बेटी जिसने अपनी मां की सुपारी दी, अपनी मां को मौत के घाट उतरवाया और उसके बाद उसे हादसे का रूप देने की कोशिश की। शर्मनाक ये घटना राजधानी जयपुर की है। सड़क हादसे का रूप देने की कोशिश की गई लेकिन असल में बेटी ने मां की हत्या करवाई है। प्रॉपर्टी और नौकरी के लालच में एक बेटी ने ही अपनी मां को मौत के घाट उतार दिया। सुपारी देकर अपनी मां की हत्या करवाई और फिर उसे सड़क हादसे का रूप देने की कोशिश की। शर्मनाक ये घटना। समाज जब इस तरह की घटनाएं होती हैं तो ये सोचने पर मजबूर होता है कि आखिर अपने ही रिश्ते, खून के रिश्ते जान कैसे ले सकते हैं। हमारे सहयोगी राकेश जुड़ चुके हैं इस खबर पर। राकेश, बेहद चौंकाने वाली ये घटना है कि एक बेटी ही मां की हत्या करवाने वाली आरोपी निकली। आखिर कैसे इस पूरे मामले को अंजाम दिया गया और पुलिस ने क्या कार्रवाई इस मामले में की है? देखिए, शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। एक बेटी ने साजिश रची और खौफनाक साजिश थी। एक्सीडेंट का बहाना बनाकर मौत के घाट उतारा। इस मामले को लेकर पुलिस ने खुलासा किया है। साथ ही इस षड्यंत्र में जो शामिल लोग थे उनकी भी गिरफ्तारी की है। प्रॉपर्टी और नौकरी के लालच में ये जो प्लानिंग थी वो 3 माह से चल रही थी और हत्या करने का जो प्रयास था वो भी काफी पहले से किया जा रहा था। दूसरे ही प्रयास में इस घटनाक्रम को अंजाम दिया गया है और प्रकरण में पुलिस ने पड़ताल की। पड़ताल के बाद जो गुनहगार बेटी है उसके साथ जो सहयोगी है उन 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बरार जो एक अन्य आरोपी है बलराम, वो अभी फरार चल रहा है। पुलिस की जो टीमें हैं उसको पकड़ने के लिए दबिशें दे रही है। राकेश, मुख्य आरोपी उस महिला की बेटी निकली लेकिन जो 7 अन्य लोग गिरफ्तार हुए हैं वो कौन कौन से लोग हैं? क्या वो इस आरोपी के दोस्त हैं? कौन है ये लोग और किस तरीके से इस पूरी साजिश को अंजाम दिया गया? क्योंकि हत्या की गई और उसके बाद सड़क हादसे का रूप देने की कोशिश की गई थी। देखिए, जो बेटी है उसके साथ जो सहयोगी है मोहित शर्मा, आकाश शर्मा, अरविंद शर्मा, हेमंत शर्मा, रोहित जाटव और मोहन स्वरूप, ये इसके करीबी रिश्तेदार है। और जो घटनाक्रम में जो लोग शामिल थे वो इनसे इनके तार जुड़े हुए हैं। बहरहाल अब पूरे प्रकरण को लेकर जो प्रतापनगर थाना पुलिस है उसने एक टीम गठित की थी जिसमें ये जो आरोपी थे जिनकी आवाजाही थी, जिसमें सीसीटीवी पड़ताल में कई क्लू पुलिस को मिले थे। उसके बाद इन सबको अलग अलग स्थानों से दबोचा है। बहरहाल इसमें जो एक अन्य जो आरोपी है वो फरार चल रहा है। उसकी भी जल्द से जल्द पुलिस उसको भी गिरफ्त में लेगी। और इस पूरे घटनाक्रम का जो पटाक्षेप है वो पुलिस ने आज पीसी की थी। उसमें रंजीता शर्मा जो डीसीपी ईस्ट है उनके द्वारा किया गया था और बाकी अन्य जो अभियुक्त है उनकी भी गिरफ्तारी का जो प्रयास है वो पुलिस के द्वारा किया जा रहा है। राकेश, रिश्तों को कलंकित करने वाले लगातार इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं। कहीं पर पत्नी अपने पति की हत्या कर रही है, कहीं पर पति पत्नी की हत्या कर रहे हैं
कहीं पर फियांसे की हत्या कर दी जाती है, यहाँ पर एक बेटी ने मां की हत्या को अंजाम दिया है। इस तरह के मामलों में जहां पर रिश्तों को शर्मसार किया जा रहा है, रिश्तों को कलंकित किया जा रहा है, सख्त से सख्त कार्रवाई इस तरह के मामलों में होनी चाहिए, अन्यथा इस तरह के मामले लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और ये बड़ी चिंता का विषय है। बिल्कुल, समाज में इस तरह की जब घटना सामने आती है तो एक खौफनाक मंजर निकल कर आता है और कहीं ना कहीं इस तरह की घटनाएं समाज को शर्मसार कर रही है। हर व्यक्ति जब इस घटना के बारे में जानता है तो उसके मन में एक अलग सा एक खौफ होता है कि किस तरह से एक जो रिश्ते हैं आपस में, रिश्तों में अविश्वास पैदा करने का काम इस तरह के मामले करते हैं। आखिर एक बेटी अपनी मां की हत्या कैसे करवा सकती है? शर्मनाक ये घटना। राकेश, तमाम जानकारियों के लिए शुक्रिया। राजधानी जयपुर में इस घटना को अंजाम दिया गया है। एक बेटी ने प्रॉपर्टी और नौकरी के लालच में 7 लोगों के साथ मिलकर अपनी ही मां की हत्या को अंजाम दिया और फिर उसे सड़क हादसे का रूप देने की कोशिश की। वहीं टोंक जिले के उनियारा उपखंड क्षेत्र में यूरिया खाद की कथित कालाबाजारी के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। पुलिस अधीक्षक रोशन मीणा के निर्देशन में देर रात छापेमारी की कार्रवाई को अंजाम दिया गया। कार्रवाई में 98 कट्टों से भरी एक पिकअप को भी जब्त किया गया है। मामले में कृषि विभाग के साथ संयुक्त जांच शुरू कर दी गई है। मिली जानकारी के अनुसार डीएसटी टीम ने बनेठा इलाके में अहमदपुर चौकी के पास संदिग्ध पिकअप की जांच के दौरान यूरिया खाद के 98 कट्टे मिले हैं। कार्रवाई से क्षेत्र में अवैध खाद कारोबारियों में हड़कंप मच गया है। मेरे को हमारे साइट निदेशक महोदय द्वारा सूचना दी गई कि डीएसटी टीम द्वारा कोई उर्वरक की गाड़ी पकड़ी है जो बनेठा थाने में खड़ी है। मैं उनके आदेशों की अनुपालना में बनेठा थाने आया और ड्राइवर से बात की तो कि उर्वरक कहाँ से लाया था, कहाँ ले जा रहा है, तो उसने कुछ नहीं बताया और मैंने बिल और बिल्टी मांगी तो भी उसने कोई बिल और बिल्टी नहीं दिखाई। इससे ये सिद्ध हो रहा है कि ये अवैध परिवहन कर रहा था। तो हम जो जब्ती की कार्रवाई है वो करेंगे और थाने में एफआईआर दर्ज करवाएंगे और जो फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर 1985 है उसके तहत। अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। डूंगरपुर शहर समेत जिले के कई हिस्सों में मंगलवार को झमाझम बारिश का दौर देखने को मिला। सुबह से आसमान में घने बादल छाए रहे और करीब 9:30 बजे के बाद तेज बारिश शुरू हो गई। रुक रुक कर हुई बारिश से मौसम सुहाना हो गया और लोगों को गर्मी से राहत मिली है। मौसम विभाग ने जिले के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। बारिश के कारण सड़कों पर पानी बहने लगा। वहीं किसान खरीफ फसलों की बुवाई के लिए खेतों की ओर निकल पड़े। मंगलवार सुबह तक चीखली में सबसे अधिक 35 mm, गलियाकोट में 29 mm, सागवाड़ा में 23 mm और निठाउआ में 13 mm बारिश दर्ज की गई है। डूंगरपुर के श्री भोगीलाल पांड्या राजकीय महाविद्यालय में जल्दी बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी बीबीए कोर्स की शुरुआत होने जा रही है। कॉलेज शिक्षा विभाग से 7 सीटों की मंजूरी मिल चुकी है, जबकि अब केवल AICTI की अंतिम स्वीकृति मिलना बाकी है। कोर्स शुरू होने के बाद जिले के विद्यार्थियों को बिजनेस मैनेजमेंट की पढ़ाई के लिए उदयपुर, जयपुर या फिर अन्य शहरों का रुख नहीं करना पड़ेगा। कॉलेज प्रशासन के अनुसार बीबीए के संचालन के लिए आधुनिक सुविधाओं से युक्त नई विंग भी विकसित की जाएगी। इससे स्थानीय युवाओं को गुणवत्तापूर्ण व्यावसायिक शिक्षा के साथ रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर भी मिल सकेंगे। सरकार की योजना है कि इस जिले में भी बीबीए जैसा कोर्स चलाया जाए और बच्चों को तकनीकी शिक्षा दी जाए। इस दिशा में 60 सीट स्वीकृत हुई है और इस कोर्स के लिए हमने AICTE से रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है। जैसे ही वह रजिस्ट्रेशन हो जाता है और जो मान्यता मिल जाती है उसके बाद सरकार के निर्देशानुसार प्रवेश दिया जाएगा। ये कोर्स बहुत ज़्यादा उपयोगी कोर्स है। अभी जनजाति समाज में इस पर ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है, लेकिन इस दिशा में हम प्रयास करेंगे बच्चे समझे और इसमें अधिकतम प्रवेश ले और ऐसे तकनीकी कोर्स करके वो अच्छी जगह जा सके। वहीं भरतपुर से खबर है, जहां पर कलेक्ट्रेट पर 6वें दिन भी जारी धरना। गुमशुदा प्रहलाद की बरामदगी की मांग उठ रही है। भीम आर्मी और परिजन लगातार कर रहे प्रदर्शन। धरना स्थल पर पत्नी और माता का कराया गया है मेडिकल। 15 माह से लापता प्रहलाद की तलाश की अब मांग तेज हो गई है।
वहीं बांसवाड़ा से बड़ी खबर है। बड़ी खबर का रुख करेंगे आंबापुरा क्षेत्र में राशन घोटाले पर एक्शन देखने को मिला। अनियमितताओं को लेकर रसद विभाग की कार्रवाई। रिकॉर्ड और वास्तविक स्टॉक में गड़बड़ी आई थी सामने। कई पात्र उपभोक्ताओं को समय पर नहीं गेहूं का वितरण। राशन डीलर की दोनों उचित मूल्य दुकानों के लाइसेंस भी निरस्त कर दिए गए हैं। लाइसेंस निरस्त कर डीलर को किया गया निलंबित। विभाग का कहना है कि मामले की विस्तृत जांच जारी है। तो रिकॉर्ड और वास्तविक स्टॉक में गड़बड़ पाई गई। आंबापुरा क्षेत्र में राशन घोटाले की जांच हुई है। अनियमितताओं को लेकर रसद विभाग ने कार्रवाई को अंजाम दिया है। रिकॉर्ड और वास्तविक स्टॉक में गड़बड़ी सामने आई थी। में डीलर है, प्राइवेट डीलर भी है और लेंस भी है, लेकिन उनमें एक ही डीलर काम कर रहा है दोनों से। तो दोनों जगह हमें अनियमितता की शिकायत मिली तहसीलदार साहब के द्वारा, आंबापुरा तहसीलदार। तो जिला कलेक्टर महोदय ने भी इसमें जांच करनी है तो निर्देश दिए थे। उसके बाद निर्देश के अनुसार हमने जांच की और कुछ अनियमितता मिली। वहाँ ग्रामीणों की कुछ शिकायत भी थी कि दुकान नियमित नहीं खोलता, वितरण नियमित नहीं है इसका। और जो विस्तृत जांच की गई हमारे इंस्पेक्टर द्वारा, उसमें एक दुकान पर स्टॉक भी कम पाया गया। तो उसके संबंध में उसको वर्तमान में दोनों दुकानों को निलंबित करते हुए। और अब खबर हनुमानगढ़ से है। बड़ी खबर का रुख करेंगे। एसपी के सुपरविजन में नशा तस्करों पर कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। नशा तस्करों के खिलाफ पुलिस का एक्शन जारी। नोहर में 4 नशा तस्करों पर कार्रवाई को अंजाम दिया गया। नशा तस्करों के अवैध अतिक्रमण पर चला पीला पंजा। अरसद, अजहरुद्दीन, सद्दाम और आमिर के अवैध अतिक्रमण को ध्वस्त कर दिया गया है। अरसद, अजहरुद्दीन और सद्दाम है नोहर थाना क्षेत्र के हिस्ट्री शीटर और चारों के खिलाफ दर्ज हैं एनडीपीएस समेत कई तरह के अन्य मामले। तो 4 आरोपियों में 3 आरोपी मामा भांजे बताए जा रहे हैं। नगर पालिका नोहर के सहयोग से नोहर पुलिस ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। झुंझुनू से खबर है जहां पर शहर में दिन दहाड़े बदमाशों ने तांडव मचाया है। मकान पर कब्जे को लेकर पहुंचे बदमाश। 5 गाड़ियों में सवार होकर ये आरोपी पहुंचे थे। सरियों से हमला कर घर का सामान बाहर फेंकने का इन पर आरोप लगाया जा रहा है। एक विधवा महिला ने मकान कब्जाने की कोशिश का आरोप लगाया है। पति की मौत के बाद 2 बेटियों के साथ ये पीड़िता यहां पर रह रही थी। ससुराल पक्ष पर जमीन बेचने और मकान हड़पने का आरोप ये विधवा महिला लगा रही है। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई है। पुलिस ने फुटेज के आधार पर अब पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। तो झुंझुनू की यह घटना है जहां पर एक मकान में विधवा महिला अपनी बेटियों के साथ रह रही थी। कुछ लोग आए और उन्होंने तोड़फोड़ की, सरियों से हमला किया। 5 गाड़ियों में सवार होकर ये बदमाश पहुंचे थे और अब ये विधवा महिला न्याय की मांग कर रही है। 6:45 पे गुंडे लोग आए और मेरे पहले तो नीचे का गेट खोला, चैनल गेट, फिर उसके बाद में ऊपर का गेट तोड़ा उन्होंने और बाद में घुस के मेरा सामान बाहर फेंक दिया। बोला मकान खाली करो। तेरा मकान नहीं है, मेरा है मकान। कौन कौन का किसी का नहीं पता मेरे को। गुंडे थे, लावारिस गुंडे थे, 2 लेडीज थी। 6:30 बजे मन पता चलो कि कोई घर का माइनर तोड़ फोड़ हो रही है। ये डालिया नहीं है बाहर ने, ये टेंट आन बाहर ने, तो आके आवाज आई तो मैं सोचा कि सुबह पहले 6-6:30 बजे आज पूर्ण कर रही हो ये बात। तो मैं बाहर निकल के देखी ये चीज, देखी तो अन के बड़ा सारा छोरा उरे भेड़ा हो रहा, 50 एक छोरा। अब मैं उतर की भाग्या आया, मैं क्या बात होगी भाई। अब ये घर अंदर सिर्फ ये अकेली महिला और अनकी 2 बच्ची आज खुला दाड़े से के सामने और महिला के साथ अत्याचार हो रहा है। महिला ने दिन दाड़े गुंडा लिया की और बाहर निकालने की कोशिश कर रही हैं। तो जो बाहर जटे कोई मोहल्लो है नहीं, कटे कोई खेत में बस रहे हो तो सुरक्षित ही को नहीं, बाद में कोई नहीं भी मार देगा कोई। हमारी ये मांग है कि जितना भी लड़का आया ही ना, बस गुंडा बन के आए अपना अपने गुंडा कह रहे ही बन